Good afternoon, students, and welcome to this another session of accounts. Today, we will be taking up practical problem of question paper of the year 2018. आज अपन 2018 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल सम देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस लेक्चर के साथ भेज दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ASC कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड रामानंद नगर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो अपने को 15-16 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट बनानी है। एंड additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and a balance sheet as on that date। तो जैसा मैंने आपको बताया, अपना कंसर्निंग ईयर है 15-16। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस को अपन कैपिटलाइज करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन देखते हैं क्या बता रखा है। तो लाइफ इंफॉर्मेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो अपन कैपिटलाइज करते हैं। अगर कुछ दे रखा होता है, 60% कैपिटलाइज करनी है, 40% रेवेन्यू इनकम बतानी है, तो अपन क्वेश्चन का कहना मान करके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दिस इज टू बी कैपिटलाइज, तो इसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। डोनेशन, डोनेशन अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो डोनेशन को रेवेन्यू इनकम मानते हैं। यहां पे अपन देखते हैं कि डोनेशन के लिए क्या दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है 50% ऑफ द डोनेशन आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। ये जो डोनेशन है इसमें से 50% बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव करे हैं, तो 1 लाख का 50% अमाउंट अपन बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे और 50% को अपन रेवेन्यू इनकम मानेंगे। फिर नेक्स्ट है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपकी रेवेन्यू इनकम होती है। यहां पे वो बोलता है पॉइंट नंबर 4 में कि 12,000 आपको पिछले साल के लिए मिले हैं, तो इसमें से अपन 12,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1,30,000 में से 12,000 अपन को क्या मिला है, पिछले साल के लिए मिले हैं, तो पिछले साल के लिए जो मिला है उसको अपन माइनस कर देंगे। और पॉइंट नंबर 5 में वो बोलता है कि 4,200 रुपया आपका इस साल का बाकी है। तो जो इस साल का बाकी है उसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इस ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे, और जो मिलना बाकी है उसको असेट साइड में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में बता देंगे। टर्म फीस ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। एडमिशन फीस भी आपकी रेवेन्यू इनकम है। इन दोनों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बता देंगे। अब अपन एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों आपका रूटीन का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। बुक्स और फर्नीचर, बुक्स और फर्नीचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ स्पेसिफिकली बुक्स के बारे में बोल रखा हो तो वैसा करेंगे, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है तो बुक्स आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बैलेंस शीट में बता देंगे। फर्नीचर भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अपन देखते हैं ओपनिंग बैलेंस में अपना कुछ फर्नीचर अगर होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का देखते हैं। डेप्रिसिएशन का इसमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा है, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेशनरी आपका रूटीन का खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप इसको बैलेंस शीट में बता देंगे। अब ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1/4/15 के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं उनको आप बैलेंस शीट में बता करके, कोई अगर मिसिंग फिगर है तो आप उसके ऊपर अराइव कर लेंगे। तो अपन एक
वन बाय वन सबसे फर्नीचर असेट साइड में आएगा। फर्नीचर 40,000 असेट, आउटर कॉलम में लिख देंगे 40,000 असेट। बिल्डिंग फंड आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 1,60,000 रुपया बिल्डिंग फंड है। फिक्स बिल्डिंग फंड 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया है बिल्डिंग फंड। फिक्स डिपॉजिट 1,60,000 रुपया है। फिक्स डिपॉजिट में अपन लिख देंगे 1,60,000। उसके बाद कैपिटल फंड 1,20,750, 1,20,750 ये आपका कैपिटल फंड है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 में बोल रखा है कि ट्यूशन फीस इंक्लूड ₹12,000 रिसीव फॉर लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर के लिए अपन को 12,000 रुपया मिला है, मतलब ये 12,000 रुपया लास्ट ईयर बाकी था। तो जो लास्ट ईयर बाकी था, कुछ मिलना बाकी था, तो वो लास्ट ईयर की असेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये लास्ट ईयर का मिलना बाकी है ना, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपका जाएगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ठीक है बच्चों। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट में अपन को ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक दे रखे हैं। जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। तो जो कैश और बैंक है आपका असेट है, असेट साइड में जाएगा कैश और बैंक। कैश आपका 7,950, 7,950 और बैंक आपका 50,800, 50,800। साथ में सारे फिगर्स सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब टोटल लगा लेते हैं। इधर का टोटल आपका 2,70,750, इधर का टोटल भी आपका 2,70,750, 2,70,750। तो ये आपका काम पूरा हो गया। आपके ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए। इधर भी टोटल, इधर आप ये तो अच्छा ठीक है, ये टोटल यहाँ पे लिख देते हैं अपन TOTAL, और इधर भी अपन लिख देते हैं तो इस तरीके से अपने ओपनिंग बैलेंसेस अपन ने लिख लिए, टोटल लगा ली। अब अपन सम करने के लिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपन जो है रिसीप्ट साइड में देखते हैं। लाइफ मेंबर, ओपनिंग बैलेंसेस का कुछ होता नहीं है, लाइफ मेंबरशिप फीस आपने हाईलाइट कर रखा है और ये बोलता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कैपिटल फंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अपन कहां से लाएंगे? जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपका ओपनिंग बैलेंस 1,20,750, 1,20,750 ओपनिंग बैलेंस था। इसमें आपको ऐड करना है, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी यहां पे दे रखी है 20,500, तो 20,000
500 आपने ऐड कर दिया। और नेक्स्ट आपका है डोनेशन, आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। डोनेशन के लिए ये क्या बोलता है, 50% आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। तो पहले तो अपन लिखते हैं बिल्डिंग फंड, आपका शुरू में बिल्डिंग फंड कितना था, बिल्डिंग फंड, वो आप कहां से लिखेंगे, आपकी शुरू की बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया। अब जो डोनेशन मिला है बाय डोनेशन, डोनेशन आपको कितना मिला है, एक बार देखते हैं। डोनेशन आपको मिला है 1,00,000 रुपया। कितना मिला है, 1,00,000 रुपया। ये बोलता है 50% बिल्डिंग फंड के लिए, तो आप यहां पे लिखेंगे लेस ट्रांसफर्ड टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में आप 50,000 रुपया, 50%, 1,00,000 का 50% कितना होता है, 50,000 रुपया। 50,000 बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे, 50,000 आपके इस साल की इनकम हो गया। और जो आपको बिल्डिंग फंड के लिए मिला है वो लिख देंगे एड डोनेशन रिसीव्ड। 50,000 रुपया आपने डोनेशन रिसीव करा है बिल्डिंग फंड के लिए, और आउटर कॉलम में 2,00,000 रुपया लिख देंगे। ट्यूशन फीस आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। आप इनकम साइड में लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस आपकी कितनी है, आपकी 1,30,000 रुपये। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखते हैं, देखो दूसरा नंबर का कर लिया, तीसरे नंबर का कर लिया, और ये ओपनिंग बैलेंसेस आपने लिख लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव फॉर लास्ट ईयर। अब जो भी आपको ट्यूशन फीस के लिए पैसा मिला 1,30,000 रुपया, उसमें 12,000 लास्ट ईयर का था, तो जो लास्ट ईयर का था वो आप लेस कर देंगे, लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। 12,000 रुपया आप माइनस कर देंगे, तो ये आपका बचेगा 1,18,000 रुपया। 1,18,000 रुपया पिछले साल का है। पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करेंट ईयर वॉज 4,200। अब इतना पैसा तो आपको मिल गया, लेकिन इसके अलावा 4,200 आपको इस साल का और मिलना बाकी है। तो जो मिलना बाकी है उसको अपन ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर करंट ईयर। कितना है, 4,200। तो ये आपका 1,00,000, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1,22,200 रुपया इस साल की आपकी कमाई है। और जो ये एडजस्टमेंट दिया है आपको आउटस्टैंडिंग, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 4,200। ठीक है बच्चों, ये एडजस्टमेंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करीबन अपन ने सारे एडजस्टमेंट देख लिए। अब आपका बचता है टर्म फीस और एडमिशन फीस। टर्म फीस और एडमिशन फीस आपकी क्या है, रेगुलर इनकम है। इनको इनकम साइड में लिख लेते हैं बाय टर्म फीस और बाय एडमिशन फीस। टर्म फीस कितनी है आपकी, 1,00,000 और ये 40,000। तो ये 1,00,000, सॉरी आउटर कॉलम में लिखना है आपको 1,00,000 और ये 40,000। तो ये आपका इनकम साइड में आपने सारी चीजें लिख ली। अब अपन पेमेंट साइड चलते हैं, पेमेंट साइड देखते हैं क्या क्या चीजें हैं।
सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। एडजस्टमेंट में कुछ इनके बारे में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का नहीं दे रखा है, तो एज इट इज अपन सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी को लिख देंगे। टू सैलरीज, सैलरीज कितना अमाउंट है? 67,000, 67,000। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपका 26,200, 26,200। अब नेक्स्ट है आपका बुक्स। बुक्स मैंने आपको बताया था बच्चों, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। तो अगर कई सारी इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि ये रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो रेवेन्यू अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और असेट में लिखेंगे, असेट में जाएंगे, लिखेंगे बुक्स। क्या लिखेंगे? बुक्स। अमाउंट है आपका 41,300, 41,300। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर 45,000, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर 40, पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस आप शुरू में आपको दे रखा है 40,000 रुपया। कितना दे रखा है? 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया आप शुरू में लिखेंगे, 40,000 रुपया आपने शुरू में लिखा। अब आप लिखेंगे एड, पेमेंट में दे रखा है ना कि आपने 45,000 का फर्नीचर परचेज करा है, तो आप क्या लिखेंगे? 45,000। ये आपका 85,000 का 45 का आपने परचेज किया ना, शुरू में आपका पास इतना था, फिर इतना परचेज करा, तो आपका टोटल फर्नीचर इतना हो गया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस की जो आपको लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पे ये बोलता है कि लास्ट में फर्नीचर आपके पास 75,000 का बचा था। कितने का बचा था? 75,000 का। तो बच्चों ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। देखो 85 का टोटल था और 75,000 लास्ट में बचा, तो जो मिसिंग फिगर है ना, ये किस बात का है? डेप्रिसिएशन का। किसका है? लेस डेप्रिसिएशन। 10,000 रुपया आपका ये मिसिंग फिगर इस बात का है। वापस बता रहा हूं, शुरू में फर्नीचर आपके पास 40,000 का था, तो आपने 40,000 यहाँ पे लिख लिया, और 45,000 का रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है, आपने परचेज करा, दे रखा है ना, परचेज करा, तो आपने 45,000 जोड़ दिया, टोटल 85 हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बोलता है कि 75 का बचा है। कितने का बचा है? 75 का। तो 85 का टोटल था और 75 का बचा है, तो ये 10,000 डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, लॉस है, आप एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 रुपया आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपका रूटीन का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 18,300 आपका रेगुलर खर्चा है, आप लिखेंगे टू स्टेशनरी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिक्स डिपॉजिट। शुरू में देखते हैं अपने पास फिक्स डिपॉजिट था क्या? फिक्स डिपॉजिट आपके पास शुरू में था 1,60,000 रुपया। तो आप क्या करेंगे? आप पहले लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट। क्या लिखेंगे? फिक्स डिपॉजिट 1,60,000 का आपके पास शुरू में फिक्स डिपॉजिट था ना, आपको दे रखा है, और आपने फर्दर पेमेंट में बता रखा है परचेज करिए फिक्स डिपॉजिट, तो एज परचेज। कितना परचेज किया है? 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट परचेज किया है, 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट परचेज किया है, तो ये आपके पास टोटल 3,60,000 का फिक्स डिपॉजिट हो गया। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस दे रखे हैं, तो आप कैश और बैंक बैलेंस आपके असेट में लिख लेंगे। कैश में आपको कितना दे रखा है? 1450 और इधर दे रखा है 50,000 रुपया। तो ये दोनों बैलेंसेस आपने बैलेंस शीट में लिख लिए।
ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपने इधर लिख ली। और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या? फर्नीचर और ये भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया, इधर बिल्डिंग फंड का भी हो गया, और ये सब आपने आउटर कॉलम में लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की टोटल लगाते हैं। तो ये आपकी इनकम साइड की टोटल आ रही है 3,12,200, 3,12,200। और आपके एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है 1,21,500, 1,21,500, 1,21,500। तो आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो आपका जो बैलेंस निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करा तो आपका 1,90,700 रुपया आपका सरप्लस आया। यहाँ पे लिख देंगे टू सरप्लस। और इस सरप्लस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? 1,12,000। इस सरप्लस को अपन कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस सरप्लस को अपन कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस। सरप्लस आपका कितना था? 1,90,700। अब अपन आउटर कॉलम में इन तीनों की टोटल लिखते हैं। इन तीनों की टोटल आपकी 3,31,950। अब अपन ने सारी चीजें लायबिलिटी और एसेट की लिख दी। लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। यह आपकी आती है 5,31,000, 5,31,950, 5,31,950। एसेट साइड की अपन टोटल करते हैं। एसेट साइड की आपकी टोटल भी 5,31,950 हो गई। 5,31,950। ये इधर लिखा टोटल और इधर लिखा टोटल। ये आपका बैलेंस शीट देखिए बड़े आराम से बिना कोई दिक्कत के मिल गई। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो बिना दिक्कत के देखिए आराम से आपका सम सॉल्व हो गया। 12 मार्क का था, ये 2018 में आया था, तो कोई मुश्किल बात नहीं, 12 मार्क आपकी जेब में। प्लीज प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी हैं, इन पे आप पूछिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए। और कल के लेक्चर में अब अपन 2017 का सम देखेंगे। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड हेल्प एट होम। Once again, thanks for